अभी तक बेबाक बोलने वाले, जनता को मोटिवेट करने वाले प्रधानमंत्री कौन आपके नज़र में? ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें आपको एक चयनित करना है, सिर्फ एक ही चयनित करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, आपका जो ये सवाल है, सवाल में कुछ बात आपका मन में आया तो पूछ रहे हैं, लेकिन हमको ये कहना है कि मंच पर भाषण देना और कार्यस्थल पर काम करना बहुत अंतर पड़ता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। बहुत भाषण हमारे बोलने वाले तो तेज तर्रार बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जितना भाषण दे दिए उतना कोई नहीं बोला, और जितना झूठा बोले उतना कोई आज तक देश में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा झूठ नहीं बोला। सबको 15 लाख रुपए खाता में डाल दिए, आज 15 रुपया के लिए मोहताज है। जो 15 लाख की बात की आज तक कहीं नहीं गए, सिर्फ सुनते रह गए। बहुत सारे ऐसे बात है जहां वो बोले उतना किए नहीं, जितना बोलते हैं। रोजगार की बात करते थे तो देखिए, रोजगार में सब कर दिए, निजीकरण कर दिए, बेरोजगार लोग कर दिए। जो नौकरी में था, रेलवे में था, आपको बहुत सारे जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में, उनको हटा दिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। बहाली नहीं करके बल्कि वो कई गुना हटा दी। अच्छा, बातें हैं हरिहरगंज नगर पंचायत में। अच्छा बताइए, जो यहाँ सुविधा जो मिल रही है नगर पंचायत में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारा नगर पंचायत हरिहरगंज नगर पंचायत हुई है आज 5-6 बरस हो गया, 6 बरस। अभी तक यहाँ नगर पंचायत का चुनाव तो नहीं हुआ है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनकी क्या फंडिंग हो रहा है तो वही जानते होंगे। लेकिन आप देखिएगा कि हरिहरगंज नगर पंचायत के जो स्थिति है 6 साल के अंदर, अभी तक कोई उस तरह का वो जो जनहित में सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ है। आप तेंदुआ से लेकर के और हरिहरगंज ब्लॉक बॉर्डर तक, झारखंड बिहार बॉर्डर तक आप सड़क देख रहे हैं, NH 98 है। इसका स्थिति देखिए। आप नगर पंचायत की बात कर, आज तक सुनवाई नहीं हुआ। थाना का सामने देखिएगा, ब्रेकर बनाया गया है और ब्रेकर बना करके पानी वहाँ स्टॉक किया गया है। लगता है कि यहाँ जो है से जो ब्लॉक द्वारा हर जगह जैसे डोभा बनाया जाता, खनवाया जाता था पानी जमा करने के लिए, तो यहाँ रोड पर ही डोभा बना दिया गया है। पानी आज भी जाके देखिए तो पानी बहेगा, पूरा कचरा मिलेगा, उस पर कितना छींटा पड़ेगा। लोग वहाँ धर्म को आस्था मानने वाले, वो जगह मंदिर भी है, लोग आते जाते भी नहा धोआ करके जाते हैं और गाड़ी जाती है और मारता है पूरा छिटाका, सब पवित्र वहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर नगर पंचायत आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आप कभी आवाज़ उठाई इस बात पे? इस बात को आवाज़ कई बार कहा गया, सामने थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी बोला गया, ब्लॉक लेवल में अंचल के CO के BDO को भी इस बात को बोला गया, लेकिन अभी तक इनका कोई आंख नहीं खुला है। अब लगता है कि हम लोग को जो है से राजनीतिक कदम उठाना पड़ेगा, लोगों के जनहित में आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम लोग को चक्का जाम करना पड़ेगा, तब लगता है कि कुछ ऐसा काम होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत में जाति व्यवस्था है और यहाँ जो पैदा होते हैं वो ऊंच हो जाते हैं और पैदा होते हुए नीच में जाते हैं? इस बात पे कितना सच्चाई है? देखिए, आपका एक कहना बात सच्चाई है कि इस देश में जातीय धर्म पर टिका हुआ है। हम पहले बोल चुके हैं कि दूसरे देश में सुई से लेकर जहाज तक बनाने की फैक्ट्रियां हैं और हमारा देश जो है से जातियों का फैक्ट्रियां हैं, यहाँ जाति ही पैदा होता है। सरकार इस पर अभी तक कोई इसका अति नहीं किया गया है, सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की जाता है। चूँकि जाति व्यवस्था में तोड़ कर नहीं रखेंगे तो ये अपना राजपाट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ जाति भी ही, और खास करके यहाँ मनुवाद व्यवस्था, पूर्व में बहुत पहले मनु का संविधान लागू था और मनु के संविधान के द्वारा ही यह जातीय व्यवस्था कायम था। आज भी उसी के लोग मानते आ रहे हैं और जाति के नाम पर आज भी शोषण होते रहा है। हम थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे, है ना, अपने जीवन काल में एक छोटी सी घटना बताएंगे। हमारे फादर रामगढ़ में रहते थे, रामगढ़ जिला भी जो रामगढ़ जिला है, वहीं पर सर्विस करते थे CCL में।
हम भी वहीं, हमको भी रखे थे, हम लोग भी पूरा फैमिली रहते थे। पढ़ाई लिखाई मेरा शुरुआत वहीं से हुआ और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हम पढ़ाई करते थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हम 3 क्लास तक रहे। जब वहाँ हमको पढ़ाया जाता था तो हम पढ़ने लिखने में हमारा जो पहले से जो अति रहता, काफ़ी हम मतलब तेज तरार थे पढ़ने लिखने में वहाँ, और विद्यालय में हम टॉपर कर जाते थे, स्कूल टॉपर हम जाते थे। तो उसमें एक हमारे जो वहाँ आचार्य जी थे जो जाति भावना से ग्रसित थे, वो हमारे बारे में पता किया क्या किस जाति का है ये लड़का किस जाति का है, जो पूरा स्कूल टॉपर रहता है। आज़ादी के बाद भी इस तरह का आपको देखने को मिला अपने आंखों से? आज़ादी तो देश आज़ाद हुआ है, देश के नागरिक आज़ाद नहीं हुए। ठीक है, तो वहाँ हमारा साथ जो बीता, हम बताए कि प्रत्येक शनिवार को हम लोग को जांच होता था सर सफाई के लिए। हम भी डेली नहा के जाते, ठंडी के मौसम थी, नहा के जाते थे। ठंडी ज़्यादा थी तो टोपी पहन लिए थे, स्वेटर टोपी पहने हुए थे, जूता मोजा पहने हुए थे। जांच हो रही थी तो आचार्य जी मन में पहले से जो आचार्य जी जाति भावना से जो ग्रसित थे, वो मन में उनके लगा हुआ था कि भाई ये के जिस जाति में पैदा लिया है ना, उनको लगा कि यह छूत जाति में है तो ये इतना पढ़ लिख करके टॉपर हो रहा है तो आगे चल करके कहीं ना कहीं कुछ करेगा। तो शुरू से ही हमको रोकने की कोशिश किए। उसमें हमको कहा किए कि पूछ करके और जबरदस्ती हमको बोले कि तुम स्नान करके नहीं आए हो। हम बोले कि नहीं श्रीमान, हम स्नान करके आए हैं। सिर्फ हम टोपी पहन लिए, ठंडी का मौसम थी, ज़्यादा टोपी पहन लिए, इसकी वजह से मेरा बाल जो है से अति हो गया है। तो नहीं, तो झूठ बोल रहा है। अब यह बात करके उसी जगह पानी का हौज था, एकदम बर्फ जैसा पानी था, उस पानी में उठा करके मुझे डाल दिया गया। अच्छा, आपको? हमको डाल दिया गया। इसके बाद? अब इसके बाद हम वहाँ पानी में डाल करके 5 मिनट तक छोड़ दिए और उसके बाद निकाले हमको। पूरे कपड़ा तो हम एक्स्ट्रा लेके गए नहीं थे, पूरे भींज गए, पूरे अति होकर के, और हमको ठंडी लग गई, हमारा तबीयत खराब हो गया। और तुरंत जो है से उसी जगह एक और आचार्य थे, वो दौड़े आए और वो आचार्य जी को उनको बोलते हुए कि आप बहुत गलत किए, इतने ठंडी के मौसम इसको अति कर दिए, इस बच्चा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बगल में जस्ट हॉस्पिटल था, बगल में जीएम ऑफिस था, सब कुछ उसी जगह था। प्रशासन के लोग पहुंच गए, जहाँ से तुरंत हमको ट्रीटमेंट चालू हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। जब ये बात हमारे फादर को मालूम हुआ, जब गाड़ी पहुंची, हम टाइम से नहीं पहुंचे, तो माँ को मालूम हुआ, तो माँ और पिताजी वहाँ पहुँचे और उनको बारे में बताया गया। तो फिर जा कर के किसी तरह से वहाँ हाला गुला हुआ। लेकिन हमारे पिताजी कहे, माँ कहे कि नहीं, ऐसे जगह पढ़ना उचित नहीं है। जहाँ जाति भावना से ग्रसित लोग हो, जाति भावना से जाति पूछ करके इस तरह से करस करे, वो पढ़ने वाला बच्चा का उसका क्या आती है, गलती है। सिर्फ गलती यही है कि पढ़ने में तेज निकल गया। तो ये बात हम खुद झेले हैं। और हम बता रहे कि हम अपने जीवन काल में, मेरे जब से होश संभाले हैं, बहुत सा कुछ हमको देखने का आपको मिलेगा। जब मेरे अंदर और झांक कर देखिएगा तो जितना हम ग्रस्त हुए हैं, जितने मानसिक टॉर्चर किया गया है ना, समाज की ओर से, मानसिक मतलब अपने समाज, जो हमारे जो ये समाज, सर्व समाज के में जो जाति भावना के तहत जो किया गया है, तो काफ़ी हमको मतलब मेरे साथ जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है ना। अच्छा,